instantly more confident, more expensive. For God's sake, please keep your toenails trimmed. This was for $299. Look at this. It looks so posh. Hi everyone, my name is Magic Pill. Welcome to my channel, and today I'm going to talk about a topic that you guys have been repeatedly asking me for, and which is how to look expensive. और जब मैं YouTube पे बाकी videos देख रही थी on the same topic, I realized that usually people just focus on what kind of clothes you should wear to look expensive or to look rich, which I personally think is a lie. Obviously clothes matter, आपके कपड़े matter करते हैं. People perceive you in a different way when you wear different clothes. This is all true. लेकिन clothes के साथ साथ how you feel, how you act, how you talk, what's your hygiene, how you groom yourself, everything else also matters. So आज की वीडियो में वो सारे aspect cover करने वाली हूँ, because I used to look like this and now I look like this, and obviously this polishing so called has happened over the years, and whatever I've learned throughout my journey I'm gonna share it with you. सबसे पहले obviously clothes से start करते हैं, because that is the first thing a person notices when they see you, right? So clothes definitely matter. अच्छा, मैंने कई सारे लोग देखे हैं ना, वो कपड़े वो वाले उठाते हैं जो कपड़े देखने में अच्छे होते हैं, चाहे उन पे अच्छे लगे ना लगे. एंड दिस इज द फर्स्ट मिथ दैट आई वांट टू बर्स्ट. सो समथिंग कैन लुक वेरी ब्लिंगी एंड वेरी प्रिटी एंड वेरी वेरी अमेजिंग बट स्टिल नॉट लुक गुड ऑन यू. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी आप कपड़े खरीदें, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो प्लीज हैव इट इन माइंड कि ये आपके ऊपर कैसे लगेगा. अदरवाइज उस कपड़े का कोई काम नहीं है, वो आपके क्लोजेट में बैठा रहेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी आप कपड़े खरीदें, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो प्लीज हैव इट इन माइंड कि ये आपके ऊपर कैसे लगेगा. अदरवाइज उस कपड़े का कोई काम नहीं है, वो आपके क्लोजेट में बैठा रहेगा, राइट? ओके, सेकंड थिंग इज कलर्स. सो सम पीपल आर इन द कोल्ड फैमिली, सम पीपल आर इन द वार्म फैमिली. सिंपल तरीका होता है कि आप इस तरीके का टेस्ट ले सकते हैं, और अगर आपकी वेन इस कलर की आ रही है तो आप कोल्ड फैमिली में है, अगर इस तरीके की आ रही है तो आप वार्म फैमिली में. और कोल्ड फैमिली को इस तरीके के कलर्स पहनने चाहिए और वार्म फैमिली को इस तरीके के कलर्स पहनने चाहिए. ये मैंने टॉपिक ना पिछली वीडियो में भी कवर किया था, ग्लो अप वाली में. बट हैविंग सेड दैट, इस कलर थ्योरी के बाद भी आप अच्छे नहीं दिखेंगे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से शॉपिंग नहीं कर रहे हैं तो. एंड व्हाट इज स्मार्ट तरीका? सबसे पहला रूल है कि आप क्लासिक्स खरीदिए. मतलब डोंट गो इनटू ट्रेंड. अभी ये वाला ब्लाउज फिटिंग चल रही है, अभी ये वाले ट्राउजर्स चल रहे हैं, नहीं, इस सब में मत पड़िए. ये सब गिमिक्स होते हैं. ट्रेंडी आइटम्स और क्लासिक आइटम्स आर बेसिकली ऑपोजिट टू ईच अदर. ट्रेंड का काम ही होता है कि एक दिन, 2 दिन या फिर 1 साल 2 साल चलेगा और उसके बाद वो क्लोजेट में पड़ा रहेगा. लेकिन क्लासिक कपड़े जो होते हैं, जैसे कि प्लेन लिनन व्हाइट शर्ट, ब्लैक सॉलिड शर्ट, ट्राउजर्स, स्ट्राइप्ड टॉप, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये फॉरएवर होती हैं. 1950s में भी आप देखोगे लोगों ने इन्हें पहना है, और आगे आप देखोगे 2050 में भी लोग पहनेंगे. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्लासिक्स. और ये भी एक मिथ देखा है मैंने कि लोगों को लगता है कि ये वाले कपड़े ना बड़े महंगे आते हैं. नहीं, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. दिस इज अ टॉप दैट आई बॉट फ्रॉम Zudio. This was for $299 या $399, and look at this. It looks so posh. Why? इसकी टेलरिंग अच्छी है, सॉलिड है पूरा, इसका फैब्रिक अच्छा है, ये रिप्ड फैब्रिक है, so it looks rich, right? So आपको इस तरीके के कपड़े देखने हैं जो आप बार बार स्टाइल भी कर सकते हो, and also it will look good always. So great fitting में इन्वेस्ट करिए. Then I'll show you this. This is little expensive, but this is so tailored. मतलब मैं जब भी पहनती हूँ, I look awesome. इसमें जो गोल्ड बीड्स हैं, इसके साथ मैं गोल्ड ज्वेलरी स्टाइल कर लेती हूँ. So I won't stretch this point too much. I'll just show you on the screen that these items are classic. तो ये तो हो गई कपड़ों की बात. अब अगर एक्सेसरीज की मैं बात करूँ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेल्ट, और ये सबसे अंडररेटेड चीज है. बट बेल्ट कैन हेल्प यू पुट टुगेदर योर आउटफिट, एंड इट कैन टेक्निकली टेक यू फ्रॉम कूल टू शीक विद इन सेकेंड्स. मतलब एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लू डेनिम, एक बेज बेल्ट और अ मरून बेल्ट, मरून फ्लैट्स एंड अ मरून हैंडबैग. ओ माय गॉड, you're Pinterest worthy, right? So please invest in good belts. And the same thing I will say for shoes. Please don't go for those trendy heels, those trendy flats. Just invest in good shoes. अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है तो एक पंजाबी जुत्ती खरीदो आप अपने सारे उसके लिए, कुर्तों के लिए. एक बढ़िया फ्लैट खरीदो जिसमें आप 10 किलोमीटर भी अगर चलो तो आपके पैर ना दुखे, फॉर योर डेनिम्स एंड योर शॉर्ट्स एंड योर स्कर्ट्स. और एक पेयर ऑफ हील खरीदो, अगेन इन न्यूट्रल सॉलिड कलर. इट कुड बी ब्लैक, इट कुड बी व्हाइट, इट कुड बी बेज, इट कुड बी रेड, इट कुड बी मरून, इट कुड बी ऑलिव ग्रीन. टॉकिंग अबाउट द बूट्स, यू ओनली नीड 2 kinds of boot. वन इज योर चेल्सी बूट, जो आपके पास शायद होगा भी क्योंकि ये 4-5 साल पहले बहुत ट्रेंड कर रहा था. एंड वन इज योर आइदर थाई हाई बूट और योर नी बूट. आई प्रेफर नी बूट. थाई हाई थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं मेरे लिए. नाउ कमिंग टू ज्वेलरी, आई ऑलवेज बिलीव इन गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी. अगर आप पे सिल्वर सूट करता है, गो hell with oxidized jewelry. If gold suits you, just stick to the basic. Like these loops, these are so tiny, they go with everything, they're very understated. And if you'll see, उनका पूरा job है इस पूरे look को put together feel करवाना. They're not standing out, but they're not standing in either. And this is how I like my jewelry. मेरे पास एक staple silver watch है, मेरे पास एक staple gold watch है, एक bracelet का set है. Jewelry में minimal रखती हूँ. If my outfit is understated, तो मेरी jewelry जो है maximalist होगी. लेकिन अगर मेरा आउटफिट थोड़ा लाउड है, मैं ज्वेलरी हमेशा मिनिमल रखूंगी.
एंड मिनिमल कैन गो हैंड इन हैंड, मतलब आउटफिट भी मिनिमल है, ज्वेलरी भी मिनिमल है, ये एक्चुअली अच्छा लगता है. सो नथिंग नीड्स टू स्टैंड आउट, यू नीड टू स्टैंड आउट. अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कई लोग को लगता है कि अगर 5 अच्छी चीजें पहन ली है ना तो हम तो अच्छे लगेंगे. अच्छा से हमने टी शर्ट निकाल ली, अच्छी सी हमने डेनिम निकाल ली, अच्छा से हमने लिपस्टिक निकाल लिया, हम तो अच्छे दिखेंगे. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है दैट ऑल ऑफ दोज गुड थिंग्स टुगेदर, जो इंडिपेंडेंटली गुड है वो साथ में भी अच्छी लगे. जैसे मेरी एक दोस्त है, वो कपड़े ठीक ठाक फिर भी पहन लेती है और उन कपड़ों के साथ वो हमेशा रेड लिपस्टिक लगा लेती है बिकॉज शी थिंक्स दैट रेड सूट्स हर, which is true. Red lipstick suits her, but does the red lipstick suit the attire? No. No, it doesn't. Most of the time it doesn't for her, but she still wears it. So she looks nice, but she doesn't look that, expensive, rich, posh. So if that is what you're aiming for, then go for neutral lipstick. I'll tell you, मेरी 2 lipsticks हैं. One is brown sheer by Lakme and one is chai by Nykaa. These 2 liquid, they're almost same. If you can see, they're almost same and that is what I wear on a daily basis. अगर मुझे थोड़ा बहुत वेरिएशन चाहिए होता है तो इसके ऊपर मैं कुछ टॉप अप कर लेती हूँ, कोई अलग सी लिपस्टिक. That's it, and I don't mind it. I don't want to यूज प्लेथरा ऑफ कलर्स. जब मेरे पास अच्छा यही लगता है तो मैं यही पहनूंगी ना यार, मैं कुछ और क्यों ट्राई करूंगी. बस मैं इस टॉपिक पे इतनी ही बात करना चाहती हूँ, अदरवाइज तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि हाउ टू लुक एक्सपेंसिव विद योर क्लोथ्स, देन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो on it, but I will like to move on to the next topic which is extremely important for both men and women, and that is हाइजीन. मोस्ट पीपल थिंक अगर आपने महंगे कपड़े पहन लिए तो आप एक्सपेंसिव लगेंगे. गलत, वो तो हमने मिथ बस्ट कर दिया आपका. लेकिन अगर आपने अच्छे कपड़े भी पहने, क्लासिक कपड़े भी पहने, तो भी आप इनएक्सपेंसिव या चीप लग सकते हैं इफ यू डोंट हैव गुड हाइजीन. ऑलवेज कीप योर नेल्स ट्रिम्ड. आई लाइक टू कीप देम शॉर्ट. या तो मैं एक्सटेंशन कराती हूँ या फिर उन्हें शॉर्ट रखती हूँ. जब मैं एक्सटेंशन कराती हूँ ना तो मेरे पास एक सेपरेट ब्रश है, जो मेरा पुराना टूथब्रश है, उसे मैंने धो वो के उसको यूज करती हूँ मैं टू क्लीन माई नेल्स फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज आई डोंट वांट डर्ट इन माई नेल्स. इट डजंट लुक गुड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ईदर, राइट. आपके ईयर्स हमेशा साफ होना चाहिए, नोज क्लीन होनी चाहिए, आपकी आईज क्लीन होनी चाहिए. सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ डर्ट accumulated here in the corner of their eyes. It doesn't look nice. You should have good fresh breath all the time. If you're going out for dinner, please brush your teeth. No matter आपने सुबह ब्रश किया था कि नहीं किया, पूरे दिन से आप बाहर हैं, please brush your teeth before meeting someone in the evening. And please सब कुछ moisturize रखिए. आपके lips, आपकी elbows, आपके knees, whatever part is visible, please keep it moisturized because it is so icky to wear a great outfit and still have chapped skin. So please keep your feet moisturized. If you're a lady, if you like putting nail paint, put nail paint. Keep your toenails trimmed. For God's sake, please keep your toenails trimmed. They don't look nice that big, okay? Please don't let them grow. It's not nice, it's not chic. And please wear clean socks. Never wear shoes without socks. I used to do that and oh god, I can't believe I used to do that. And another thing is your hair. If your hair is too oily, if your hair is too dry, if your hair is too frizzy, you can't look rich. The hair has to be moisturized. I understand some people are born with great hair genes, some people are born with bad hair genes. No matter what kind of hair you are born with, you can keep them tied. It always looks chic. And talking about chic, please smell nice. I have been told I always smell nice, and no matter how many other compliments I get, this is the one that I really validate myself from. Always. So what I do is I take some itr and I put it on my palm. 2 स्प्रे इत्र के डालती हूँ और बॉडी लोशन डालती हूँ और फिर उसे पूरी बॉडी पे लगाती हूँ, क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं होता है. इत्र इज एसेंशियल ऑयल बेसिकली, तो वो बॉडी के लिए भी हार्मफुल नहीं होता है. एंड आई स्मेल सो नाइस बिकॉज ऑफ इट. देन body odor. Thankfully, I don't have any body odor, but just in case, because I go to gym, I go running, I play badminton, मैं roll on use करती हूँ, उसके ऊपर मैं body mist use करती हूँ या फिर perfume use करती हूँ, because 2 layer of fragrances, you need to smell good the entire day. Now, last topic that I want to cover in this video is how you can act to look expensive. But before that, I will like to tell you 5 things you can buy that will instantly make you look rich. Number 1, a good pair of sunglasses. I will show you. Wait. Okay. Look how I'm looking and look at this. Instant rich. Instant.
So buy good pair of sunglasses. These ones are for just 300 rupees. They are from H&M. Sale पे लिए थे. So you don't need to buy 10,000, 20,000 के sunglasses to look expensive. It's just how you carry yourself. Number 2, a great pair of lipstick. The only makeup that I adhere to 24/7 is a good pair of lipstick, and I've already told you which ones I use. Number 3, a very pretty phone cover. अभी मैं आपको अपना phone cover दिखा नहीं पा रही हूँ, but I usually go for phone covers like these. Very basic, very solid. They add a vibe to my entire outfit, and I love it. Next, गुड पेयर ऑफ स्लीपर्स. मेरे को कभी समझ नहीं आता था कौन से आउटफिट के साथ कौन से फ्लैट्स जाते हैं. बिल्कुल मिलेनियल की तरह मैंने ना बर्कन स्टॉक्स ले लिए हैं. अपेरेंटली बर्कन स्टॉक्स सबके साथ चले भी जाते हैं. मेरे पास एक ग्रे बर्कन स्टॉक्स हैं और मेरे पास एक ऑलिव ग्रीन बर्कन स्टॉक्स हैं. इफ नॉट बर्कन स्टॉक लुकिंग लाइक आप खरीद सकते हो. आई थिंक 300-400 से स्टार्ट हो जाते हैं ज़ूडियो में इस तरीके के चप्पल. नंबर 4 इज अ गुड लिप बाम. जितने भी लिप बाम मार्केट में चल रहे हैं सब स्कैम है. They are there to build a habit in you. आपने कभी देखा है लिप बाम लगाने के बाद होठ ज्यादा चैप्ड हो जाते हैं, फिर और लिप बाम, फिर और लिप बाम, एंड बिफोर यू नो इट यू आर अ लिप बाम पगलू, राइट? 24/7 आप लिप बाम लगा रहे हो. तो लिप बाम वो लो जो एक्चुअल में काम करे. एंड मेरा लिप बाम है मेडिकेटेड. इट्स कॉल्ड हाइड्रोनिक लिप बाम. ये मुझे डर्मैट ने सजेस्ट किया था. कहीं मिलता नहीं है आसानी से, तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है. बट दिस इज अ लिप बाम एंड ऑल्सो इट हैज SPF. इट नेवर मेक्स माई लिप्स लुक चैप्ड. समटाइम्स आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग जस्ट द लिप बाम एंड नॉट द लिपस्टिक, and this is the confidence that this lip balm has given me, and I love it. Okay, last thing is a good handbag. I am a handbag person. Even if I have to go drink chai, I might just want to carry handbag. मैं शायद कैरी ना करूँ, लेकिन मेरे को मन बहुत करेगा हैंडबैग. मुझे लगता है हैंडबैग से पूरा आउटफिट पुट टुगेदर हो जाता है. एंड अगर आपको भी हैंडबैग्स बहुत पसंद है तो स्लिंग हैंडबैग्स या टोट हैंडबैग्स या फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर हैंडबैग्स में इन्वेस्ट करिए. अगेन दे डोंट नीड टू बी एक्सपेंसिव. मैं इसमें से कुछ अपने फेवरेट पीसेज मिंत्रा से टैग कर दूंगी. सब कुछ टैग कर रही हूँ मैं आपका सॉलिड जो मैं इसमें बता रही हूँ ना, उसमें मैं लुक लाइक चीजें टैग कर दूंगी वीडियो में. इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम देयर. ओके, लास्ट टॉपिक इज हाउ यू टॉक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू टॉक, how you know put your point forward can make you look expensive. The first rule is always talk with their name in the sentence. I always, if I'm asking for a favor especially or an advice, I make sure that I'm calling out by their name, that hey, what are you doing today, Aman? Right? Because they immediately feel a connection with you, and it is very important. Second thing is always look confident. You have acne on your face, no worries. You have you have had a bad day, no worries. Always look confident. I 100% believe in fake it till you make it. Where do you think I got this confidence of talking to the camera and putting out videos? There are 100 things in my body that I don't like, but fake it till you make it. And next is talk slowly. I'm still working on it. I don't talk slowly, but I would want to talk slowly. But in a social setting, since I'm an introvert, there I talk slowly. There I'm like, actually I am a history teacher, so what do you do? This is how I talk, okay? And I don't laugh a lot. I wouldn't advise this, but I don't like laughing with people I'm not friends with. I can usually just do a smirk if they've said something that they think is funny and I don't think is funny. You know, sometimes people make racist jokes, sexist jokes, and I don't want to pick a fight. Not always you can pick a fight, right? And especially with people who have very small egos. So what I do is I just smirk. I just do Or if it is too unfunny and too stupid, then I just say, it's interesting how you find that funny. And then I move on. Important thing, whenever I have to ask for something, I make it a question. Now, my ex used to tell me that he sees all the other guys with their partners, and one thing he realizes is that I am not a nagging girlfriend. I would like to take that as a compliment. And I don't think that all women are nagging or all partners are nagging, but I think what he meant was that some people just get into a habit of, or they just get so close to you that they start ordering that bring me a glass, no? या फिर यार पानी दे दे, यार वो दरवाजा बंद कर, वो black shirt पहन. I never talk like that. I always talk with a question. You know, do you mind wearing that black shirt? Could you please give me that water bottle? And I always say sorries and thank yous like वो free में बट रहे हैं कहीं. And this is one thing that I've realized makes you look instantly more confident, more expensive, more rich, more posh, everything. If you say sorries and thank you, bulk में लेके चलो यार, क्या घट रहा है तुम्हारा sorry और thank you बोलने में. मैं अपनी mom को भी thank you बोलती हूँ when she gives me food. मैं अपने पापा को भी thank you बोलती हूँ if he drops me to the airport. I say thank you to literally everyone, and I genuinely feel people dig that. And one thing that over the years that I've learned is staying silent is also a reply. पहले अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्टफुल कुछ भी बोलता था या इंसल्टिंग बोलता था तो मुझे लगता था कि यार इसका तो अब मैं जवाब दूंगी, उसने मुझे हर्ट किया है मैं भी हर्ट करूंगी. टीनेज में सब ऐसे ही होते हैं, राइट? लेटर आई रियलाइज दैट साइलेंस एंड
humor can put them in their places very well, that maybe your rude comment won't. Just hear me out. I have a cousin जो मुझे बोलता है कि ये क्या वीडियो बनाती रहती हो, बैंक के एग्जाम दे दो. And saying that to someone who's already a master's from Delhi University and already has a career as a YouTuber is very derogatory, very disrespectful, right? And that too as an elder cousin, because you should be encouraging me. And it's not like you're so elder and so unexposed that you don't know how the world works. You know how much I earn. You are basically a CA. You know how much I earn. But still, you know, in a very derogatory way, he told me that ये क्या वीडियो बनाती रहती हो, बैंक के एग्जाम दे दो. And I got hurt. Honestly, I did get hurt. But instead of saying something hurtful to him or rude to him, I chose to say भैया क्या बात कर रहे हो, थोड़ी देर में बैंक खरीदेंगे हम, बैंक के एग्जाम थोड़ी देते हैं. Basically, I said, no, I'm not going to give a bank exam just because you want me. And second, please don't say that to me again, in a very polite way. So humor and silence are going to make you look way more expensive than hurtful replies. So this is all that I wanted to cover in this video. So see you. And अभी पीछे कुछ siren वायरन बजना start हो गया है, तो I think that's my cue कि चले जाओ यहाँ से. Bye.